मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। जैसे आपने पढ़ा, मन में चिंता हो तो क्या करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप दें। खुद पर भरोसा ना करें बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह आपकी देखभाल करेगा। परमेश्वर हमें शांति देता है जो दुनिया की शांति से अलग है। परमेश्वर की शांति में जीने की कोशिश करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सृष्टि को निहारें क्योंकि यह हमें शांति और आनंद देती है। हंसना और मुस्कुराना चिंताओं को कम करने में मदद करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग चिंता किसके लिए करते हैं? आज हम शारीरिक में हैं तो हम अपने शरीर के लिए चिंता करते हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने शरीर के लिए चिंता करते हैं, हम अपने मकान के लिए चिंता करते हैं, क्या कुछ करने के लिए हम चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो हम चिंता करते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि हम अपनी देह की साधना के लाभ के लिए चिंता करते हैं। एक तरह के वो कुछ दिन के लिए है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर की भक्ति अब के लिए भी है और आने वाले समय के लिए भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम चिंता ना करें, भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। जब मैंने तुम्हें संसार में से चुना है तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अपने ऊपर भरोसा मत करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया है। ये परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर के जब आप अधीन हो जाओगे तो सारे काम आपको आसान लगने लगेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यदि हम परमेश्वर के वचनों को आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे परमेश्वर हमें बताता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, किसी को श्राप मत देना, अगर ऐसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने सुंदर वचनों से परमेश्वर ने भरा, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, अपनी सारी चिंताएं उसे दे दें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भोजन वस्तुओं से प्रभु जी आपने तृप्त किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 8, क्योंकि देह की साधना से लाभ नहीं होता पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सबके बीच में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो मेरे पिता परमेश्वर, और हमें आप
मार्गदर्शन करें प्रभु जी, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपको महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। तू मेरा अच्छा चरवाहा है जो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय प्रभु जी प्रार्थना सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर। अपना कीमती समय दिया है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपको समय देता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु जी। आपके वचन सुने पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई करें। हर एक चिंता प्रभु जी उनके दिल से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक टेंशन उनके दिल से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो आपको धन्यवाद कर सकें प्रभु जी, आपको महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा हृदय और ऐसा मन दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम यीशु के नाम से चंगा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो मांगे सो पाए। तो पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो रोगियों से किसी रोग से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए एक स्वस्थ जीवन आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उन्हें चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। छूकर उन्हें ब्लेस करें और पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी, आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें एक अच्छी नींद देना, क्योंकि नींद हमें आपकी ओर से मिलती है। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, जिससे जिससे जैसे वो घर से गए सही सलामत, वैसे भी घर पे आने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए, तो पिता परमेश्वर वो आपको सम्मुख जानकर रात बिताने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी दया आपकी करुणा उन पर सदैव बनी रहे पिता परमेश्वर। और आशीषित हो वो घर के लोग जिस घर में प्रभु जी आपके दास दासी ठहरे हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोए प्रभु जी, तो आपकी सुरक्षा में हो पिता परमेश्वर, आपकी सिक्योरिटी में हो पिता परमेश्वर, आपकी देखभाल हम पर हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।